आ गई ना, तो चुनाव ईवीएम से नहीं होना, बैलेट पेपर से होगा। सर जो सरकार चाहेगी, कमिश्नर जो चाहे हमें जीता हुआ दिखा रही थी और एकदम जब तक बैलेट पेपर पे हमारे खुले हैं तो हम जीते हैं। उसके बाद में जब ईवीएम आई है तो हमारे, तो क्या हुआ है भाई, यहाँ तक के जो खुद इलेक्शन फाइट कर रहा है उसका वोट एक भी नहीं निकल रहा। ऐसा सुना है आपने कभी? अरे 10% तो वोट यार आदमी के, 5% तो बगैर आपके वोट डाले हुए आ जाते हैं, तो फिर कैसे नहीं वोट उस आदमी का आया? एक वोट नहीं निकला जो एमएलए का इलेक्शन लड़। जब हमारे नकवी साहब को हटा दिया, जब हमारे मतलब जितने पद अधिकारी थे जिनके पास हम अपना रोने जा सकते थे, उन्हें सबको पद में से हटा दिया, तो हम क्या करते वहाँ पे? जब बीजेपी छोड़ दी मैंने, बहुत दिन हो गए। 10 अब ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं अभी। हाँ, ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारा हक जो मिले उन्हें अभी भी दे दे। मुसलमान 18% है हिंदुस्तान में, अगर उन्हें प्यार है, और पसमंदा समाज 96%, आज दे दे नौकरी, पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान उनके साथ आ जाएगा। अभी तो है कि जो दिल्ली को जाम करने का इरादा है और पूरे इंडिया में जगह जगह धरना प्रदर्शन होंगे, एक तारीख ऐसी तय करने जा रहे हैं ईवीएम को लेके। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा जो अभी चुनाव हुआ है ईवीएम से जीती है? ये आप मुझसे बेहतर आप लोग मीडिया वाले जानते हैं कि सारी मीडिया हमें जीता हुआ दिखा रही थी और एकदम जब तक बैलेट पेपर पे हमारे खुले हैं तो हम जीते हैं। उसके बाद में जब ईवीएम आई है तो हमारे, तो क्या हुआ ऐसा भाई, यहाँ तक के एक जो खुद इलेक्शन फाइट कर रहा है उसका वोट एक भी नहीं निकल रहा। ऐसा सुना है आपने कभी? अरे 10% तो वोट यार आदमी के, 5% तो बगैर आपके वोट डाले हुए आ जाते हैं, तो फिर कैसे नहीं वोट उस आदमी का आया? एक वोट नहीं निकला जो एमएलए का इलेक्शन लड़ रहा है। लेकिन सर कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है तभी तो उनको जीत। नहीं, गारंटी की गारंटी है, सही बात है। 15 लाख की भी उनकी गारंटी थी और 2 करोड़ रोजगार देने की भी उनकी गारंटी थी, देश से गरीबी की भी लाने की उनकी गारंटी थी, और देश जो 2 करोड़ नौकरी देने की भी उनकी गारंटी थी। यहाँ तक के बाहर देश से जो पैसा लाने की भी गारंटी उन्हीं की थी। किसने कह दिया उनकी गारंटी नहीं थी? कितने काम करेंगे आप सबके सामने? 20 करोड़ गरीब भाइयों की नौकरी खा गए, इंजीनियरों की, आर्किटेक्ट्स की और सारे समाज की, है मिलिट्री की फोर्स है। हाँ, राशन दे रहे, बहुत बढ़िया बात है आपकी। आपको मैं 300 रुपये रोज का महीने का राशन देता हूँ और 1200 रुपये का गैस सिलेंडर देता हूँ, तो मुझे तो 400 रुपये और बच रहे हैं। राशन देना क्या हुआ इसमें? राशन उन्हीं गरीबों का खून चूस के, जीएसटी लगा के, हर चीज़ें उन्होंने ऐसी लगा दी कि गरीब आदमी को चैन नहीं है, किसान भूखा मर रहा है। खून चूस रहे प्रधानमंत्री, खून से भी ज़्यादा। कुछ दिनों अगर ऐसे ही रहा ना, इतना कर्जा ले लिया है कि आदमी सड़क पे गिर जाएगा और मर जाएगा दहशत में। ये हाल है, इतना कर्जा हमारे देश के ऊपर जो आज तक नहीं हुआ। लेकिन कह रहे हैं कि चुनाव तो ईवीएम से ही होगा 2024 में, जो लोकसभा चुनाव होना है। नहीं होगा। अगर हमारी जनता पब्लिक बाहर आ गई ना, तो चुनाव ईवीएम से नहीं होना, बैलेट पेपर से होगा। सर जो सरकार चाहेगी वही आप तो चाहेंगे। इलेक्शन कमिश्नर जो चाहेगा वो होगा। इलेक्शन कमीशन तो कह चुका है कोई गड़बड़ी नहीं है तो प्रूफ दीजिए। प्रूफ तो भाई साहब, मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ। जो अभी हमारे देश ने, हमारे जो उन लोगों ने एक ऊपर भेजा था और वो ख़राब हो गया, जब वो नीचे से बैठ के ज़मीन पे से सही हो सकता है, जो चांद पे भेजा था चंद्रयान, तो हाँ, वो ईवीएम नहीं हो सकती। तुम्हारा मोबाइल अभी हैंग कर देगा। मेरे पास बच्चा है कि आपका मोबाइल हैंग हो जाएगा, सारी कॉलें आपकी उसके मोबाइल पे आ जाएंगी, मोबाइल हैक हो जाएगा। हाँ, क्या बात कर। अभी हमारी एक मीटिंग चल रही थी, उसे हैंग कर लिया था। मोबाइल में और उसमें फ़र्क है ना, ईवीएम में कोई शक नहीं है, गुंजाइश नहीं। उसमें कौन सा ऐसी मशीन लगी हुई है जो वो नहीं है हो सकती? तो हम तो कह रहे हैं हमारी पर्ची हमारे हाथ में होनी चाहिए। कुछ तो प्रूफ हो, आपने हमें वोट दिया, किसी को भी दिया, बटन दबा दिया, इतना काफ़ी नहीं है क्या? बटन से क्या होता? बटन कहीं का दब रहा, पहुँच कहीं रहा है, इससे क्या होना है? आपके मोबाइल में ऐसे सिस्टम है कि बटन इधर का दबाव उधर हो जाता है।
या नहीं है, बताइए आप। लेकिन ईवीएम तो सर एक वो है ना, ट्रस्ट, मतलब भरोसेमंद चीज। जिन्होंने बनाई थी उन्होंने बंद कर दी, जापान ने बंद कर दी, सारे मुल्कों ने उन्हें बंद कर दी, अमेरिका ने बंद कर दी, आप क्यों नहीं बंद कर रहे? तो लेके भी तो आप ही लोग आए थे, राजीव गांधी लाए थे, आप ही उसका विरोध कर रहे हैं। अगर गाड़ी आपकी खराब हो गई है मतलब, तो फिर भी बोले फलाना गाड़ी लाया था, गाड़ी खराब हो गई। भाई जो कंपनी हो बंद नहीं हो जाती, जिनकी गाड़ियाँ खराब निकलती हैं, फेल नहीं हो जाती, उन्हें चेंज नहीं करा जाता। भाई अगर कोई चीज़ खराब हो गई है तो वो क्या फ़ायदा उसका? आपकी अगर यही जो आप मेरा कैमरों से फ़ोटो ले रहे हो, कैमरा ही ख़राब हो गया तो चेंज नहीं करोगे, टूट गया तो इसे चेंज नहीं करोगे आप, बताइए आप। चेंज करेंगे, लेकिन ईवीएम खराब होने का प्रूफ तो दीजिए। चुनाव जो 20 लाख इनसे जो मांगी हमने मशीनें, और 20 लाख मशीनें इनकी गायब कहाँ हो गई? भी वो कहाँ है मशीनें? बताइए वो मशीनें कहाँ गई? कहाँ गायब हुई है? कौन आपको डाटा दे रहा है? ये डेटा निकलवाया था, उस पर कह रहे हैं उन 20 लाख मशीनें नहीं है, लापता हो गई। कहाँ है वो? जगह जगह आप ही मीडिया वाले दिखाते हो चैनलों पे सारे कि भाई ये देखो ईवीएम ख़राब हो गई, ये ईवीएम यहाँ पड़ी हुई, यहाँ टूटी हुई है। कहाँ से गई वो, बताइए। 26 जनवरी से पहले क्या बड़ा प्रोग्राम करने का है, कोई इरादा है दिल्ली में? नहीं, मैं तो अपने डॉक्टर साहब को भी राय दूंगा कि 26 जनवरी आ रही है, 26 के बाद में 28-30 तारीख में हम प्रोग्राम रखें जनवरी में। बड़ा एक प्रोग्राम, बहुत बड़ा प्रोग्राम, ऑल इंडिया बेसिस पे दिल्ली में भी होगा और पूरे हिंदुस्तान में हर सूबों में, कस्बों में होना चाहिए। क्योंकि आज ही हमारी एक बात भी तय हुई है, जिसमें ये तय हुआ है कि जो मुस्लिम समाज है उसके लिए भी रिजर्वेशन की बात हुई, जाति आधार पे उसकी वो होगी। अगर कांग्रेस पार्टी आई तो सबसे बड़ा फ़ायदा, जो हमारा समाज आज तक नहीं पढ़ रहा था वो दोबारा से पढ़ाई करनी शुरू हो जाएगा, गवर्नमेंट में उसे हिस्सेदारी मिलेगी। तो एक हमारे समाज के लिए भी एक डॉक्टर उदित राय जी ने एक अच्छा, और कांग्रेस पार्टी ने भी इस बात को, राहुल गांधी ने भी कहा है कि हम जनगणना चुनाव जो है फौरन आते साथ करवाएंगे। और जिन राज्यों में अभी आपने बिहार का भी सुना होगा, बहुत अच्छा उन्होंने करवाया है, तो वहाँ पर जितने % हमें हमारे भाइयों को नौकरियाँ मिलेंगी, मुस्लिम समाज को। लेकिन मोदी जी तो पसमानदाओं की इतनी तरक्की कर रहे हैं, अब पसमानदा की यार वो अपने घर की तरक्की नहीं कर पाए, अपनी बीवी को छोड़ दिया। तुम किस आदमी की बात कर रहे हो? 15 लाख रुपए तुम्हारे खा गए, समझे नहीं? नौकरियाँ 20 करोड़ तुम्हारी खा गए 10 साल में, 2 करोड़ नौकरियाँ। अब अरे हमारा तो कुछ था ही नहीं मुसलमानों का, सब बर्बाद कर दिया हिंदू भाइयों को नौकरी खा खा के। और क्या चाहते हैं उनसे? 15 करोड़ रुपए उन्होंने दिए हैं, बताइए आप। इलेक्शन जुमला हो जाता है। कह रहे पसमानदा जो मुसलमान है उनको मेन स्ट्रीम में लाने की ज़रूरत है, एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान। नहीं, वो उन्होंने कहा था, मैं भी था इसी बात पे, उनकी पार्टी में जुड़ा था कि जो मोदी साहब ने एक नारा दिया था कि हम ये में थे? जी, मैं बीजेपी में था और इसी बात पे जुड़ा था। क्यों छोड़ सुन लो, मोदी जी को? जब उन्होंने हमारे MP को गाली देनी शुरू कर दी, जब हमारे नकवी साहब को हटा दिया, जब हमारे मतलब जितने पद अधिकारी थे जिनके पास हम अपना रोना रोने जा सकते थे, उन्हें सबको पद में से हटा दिया, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे? जब हाँ, बीजेपी छोड़ दी मैंने, बहुत दिन हो गए। 10 अब ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हाँ, EVM की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारा हक जो मिले उन्हें अभी भी दे दें। मुसलमान 18% है हिंदुस्तान में, अगर उन्हें प्यार है, और पसमानदा समाज 96% है, आज दे दें नौकरी, पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान उनके साथ आ जाएगा। अभी तो है कुर्सी पे मौजूद। 18% जो मुस्लिम समाज इंडिया में है, जो जितने सूबों में, उनके हाथ में आज दे दें। वो मुस्लिम समाज को मतलब नहीं, मुस्लिम समाज अगर वो रिजर्वेशन अभी दे दें तो 1 महीने के अंदर। अच्छा, एक बात बताइए सर, आप तो मतलब मोदी जी की सरकार है, बीजेपी में थे, फिर वो छोड़ के आप ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करने उतर गए? भाई झूठ के खिलाफ। अरे भाई हमारे समाज को जब पार्लियामेंट में गालियाँ दी जा रही हैं, मंदिर के अंदर, जो हमारे मोदी साहब कहते हैं ये मंदिर है, मंदिर के अंदर गालियाँ दी जा रही हैं, MPओ को धक्का मार के बाहर निकाला जा रहा है। 142-48 MPओ को निकाल दिया।
ऐसा कभी सुना है अपनी लाइफ में आपने? तो इसके लिए ईवीएम का विरोध करेंगे? हर चीज़ का विरोध करेंगे। उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी थी अभी हमने, समझे नहीं, जंतर मंतर पे, कि भाई इन एमपीओ को जो निकाल दिया, क्या हुआ? एक कानून पास कर दिया है जो सभी समाज को नुकसान देगा। 3 महीने तक पुलिस की उसमें आदमी को रहेगा, 3 महीने तक का कहीं सुना था